अभी हमारे सामने जो बैठे हैं डॉक्टर अनिरुद्ध जी, वो अपने आप को परिचित के किसी के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि 2017 से वो दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ है और यहाँ कीर्तिगंज सेंटर में वो बेहतर उपचार दे चुके हैं। अभी मैं उन्हीं के सामने जा रहा हूँ और उन्हीं से चर्चा करूँगा कि 2017 से 2023 तक का उनका सफ़र कैसा रहा। तो हमारे साथ हैं अनिरुद्ध जी, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू आपको और आपके टीम को कि हमें इस काबिल समझा। और जब 2017 में जिस समय मैं यहाँ पदस्थ हुआ था, ये बिल्डिंग नहीं थी, ये कुछ भी नहीं था। जो भी आपने मशीनरी देखा, एक भी पेशेंट नहीं थे। पेशेंट कैसे आएगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। ये बिल्डिंग कैसे बनेगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। ये सामान कैसे आएगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ज्वाइनिंग के 6 महीने तक दिन और रात एक साथ स्ट्रगल किया। इतना स्ट्रगल कि मैं गांव गया, हर गांव बोल सकते पंचायत व पंचायत जाकर लोगों को सर्वे किया कि कहाँ से कौन विकलांग है, किस टाइप से हमारे ज़िला में कितने जो है हमारे लायक पेशेंट है। उसके बाद दूरस्थ ज़िला जैसे जगदलपुर महारानी हॉस्पिटल हो या डिमरापाल हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर जगह उन लोगों से कांटेक्ट करने का प्रयास किया, समाज कल्याण विभाग से कांटेक्ट करने का प्रयास किया और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, जैसे कि किन्हीं का पैर लगाते हैं, किन्हीं का हाथ लगाते हैं। तो सबसे पहले किन्हीं को ये आइडिया नहीं डेवलप हो रहा था कि आखिर है क्या। फिर उनके बीच छोटा छोटा डेमो ले जाकर 1-2 पेशेंट फिट कर उनको वीडियो बनाकर हर स्थिति को अनुकूल बनाने का प्रयास किया। और आज जो भी है आपके सामने है। हर ज़िला से, यहाँ के बस्तर डिवीज़न से, हर ज़िला के और अमूमन बाहर के भी कुछ लोग आते हैं। अपना रायपुर तक के लोग आए हैं, पैर फिट करवाए हैं और खुशी खुशी यहाँ से गए हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाया कि चलो बस्तर ज़िले से तो लोग बाग आ ही रहे हैं आपके पास उपचार के लिए, लेकिन सुनने में आया है कि अदर स्टेट जैसे उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ का लास्ट छोर होने के नाते इंटीरियल में रायपुर से भी पेशेंट आ रहे हैं, रायपुर से आगे के भी आ रहे हैं। वो किस टाइप का लोगों को मोटिवेट दे रहे हो कि जिसकी वजह से उतनी दूर से लोग चल करके रायपुर को सेंटर को छोड़ के आपके दंतेवाड़ा में जिला हॉस्पिटल में और आपके पास उपचार कराना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उस पर थोड़ा बताएंगे। सर, ये पेशेंट फीडबैक का प्रोसेस है। अगर हम एक पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं और वो बेहतर इलाज पा लेते हैं, तो वो दूसरे पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि आप इस जगह चले जाओ, आपको बेहतर इलाज मिलेगा। यहाँ एक समय ऐसा था कि जगदलपुर के पेशेंट को मैं बोलता था कि मैं दंतेवाड़ा में हूँ, लोग आना पसंद नहीं करते थे। दंतेवाड़ा में जाऊँगा, इससे अच्छा रायपुर क्यों ना जाऊँ। वो रायपुर पहुँच जाते थे, लेकिन दंतेवाड़ा तक आना उनके लिए बहुत बहुत ख़राब लगता था। अब ये सिलसिला धीरे धीरे डेवलप हुआ इन लोगों में कि नहीं, हम यहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। और अमूमन हुआ भी ऐसा है। दंतेवाड़ा से लेकर रायपुर तक के पेशेंट हमारे पास आए हैं और इवन दुर्ग के कुछ पेशेंट है, रायपुर के कुछ पेशेंट है, धमतरी के कुछ पेशेंट है। ये लोग एक पेशेंट के थ्रू दूसरे पेशेंट से जुड़कर आए हैं। और कुछ ऐसे भी पेशेंट है, जब मैं 6 साल माना में रहा तो उस समय मैं जो सर्विस दिया था, जो लोगों का सेवा किया था, वो जानते हैं कि हाँ अनिरुद्ध सर अब दंतेवाड़ा में हैं। कहीं से उनको ये चीज़ मालूम हो चुका तो भागे भागे आते हैं। जैसे एक उड़ीसा का पेशेंट है, उनको मालूम, वो पहले माना में फिटमेंट करवाए थे हमसे और उन्हें मालूम चला कि नहीं अब अनिरुद्ध सर दंतेवाड़ा में है, तो वो आए और हमारा जिस दिन से आए हमारे मुरीद हो चुके हैं, हमसे आकर ट्रीटमेंट करवा। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को लेके और जिला प्रशासन से आपको
कहीं पे कोई सहयोग या कोई ऐसा चीज़ मिला है जिससे कि आप इसको संस्था को और आगे ग्रोथ कर पा रहे हो? क्या जिला प्रशासन आपको मोटिवेट समय समय पे कर रहा है क्या? बिल्कुल सर, बिना बड़े के आशीर्वाद का छोटे तो स्टेप भी नहीं बढ़ा पाते हैं। और यही सिचुएशन हमारे साथ भी है। जहाँ कहीं भी मैं लड़खड़ाता हूँ तो मैं अपने बड़े साहब के पास या बड़े अधिकारी साहब के पास जाता हूँ, तो ऐसा नहीं कभी भी निराशाजनक कोई भी मुझे नहीं मिला। जब एक कहानी थी, जब 17 में था तो ये जगह कचरे का गोदाम था और आज इतना फलीभूत है। निराशाजनक कोई भी मुझे नहीं मिला। जब एक कहानी थी, जब 17 में था तो ये जगह कचरे का गोदाम था और आज इतना फलीभूत है कि हर कोई आते हैं खुशी खुशी और हर कोई इनको तारीफ़ करता है। ये है तो इन जब तक जिला प्रशासन और हमारे बड़े साहब का मदद नहीं मिलता तो ये स्थिति मैं अकेले कहाँ से कर पाता। चलिए अनुरोध जी, हमारे खास मेहमान थे आज डीडी समाचार के लिए। आपका स्वागत है। मैं लाल शाह, दंतेवाड़ा, डीडी समाचार।